वेलकम बैक टू चांसी एकेडमी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की, पोंगल की, बिहू की, ये जितने भी हमारे इंडियन कल्चर के फेस्टिवल्स है, सबसे पहले तो इन सभी की आप सभी को बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। मैं तो सिर्फ यही विश कर सकती हूँ कि तिल गुड़ की तरह आपकी लाइफ में ऐसी ही मिठास बनी रहे और आप लोगों की खुशियाँ ऐसे ही पतंग की तरह आसमान को छूती रहे। उसके लिए जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आप लोगों को और अच्छे अच्छे वीडियोस भी देखने को मिले। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारे वीडियो की तरफ आते हैं। सो इफ यू हैव सीन माय प्रीवियस वीडियो, हम लोगों ने स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक, हम लोगों ने स्टार्ट किया था इन विच आई हैव टोल्ड यू अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग कैसा होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। जो फर्स्ट था आयोनिक बॉन्डिंग, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था और अभी तक अगर आपने आयोनिक बॉन्डिंग का नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और मेरा प्रीवियस वीडियो बिल्कुल आयोनिक बॉन्डिंग के ऊपर देखिए। तो आज हमारा है सेकेंड टॉपिक, दैट इज नथिंग बट दी कोवैलेंट बॉन्डिंग। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने पहले से ही बोला है, हमेशा ही बोला है कि नाम में ही उसका आधा मतलब छुपा हुआ होता है। अगर इफ वी हैड सीन द नेम प्रॉपर्ली, द हिडन नेम एंड द मेन जो थिंग होती है वो उसी के ही अंदर क्या होती है, हिडन होती है। सो कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, देखो गाइस, को का मतलब होता है शेयर, शेयर करना, शेयर करना। को का मतलब होता है शेयर करना एंड वैलेंट का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंट का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो सारी जो टर्म्स है ये कोई नई टर्म्स नहीं हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। वी नो द मीनिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सब के बारे में वी हैड आल्सो डिस्कस्ड अर्लियर इन द प्रीवियस वीडियो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट व्हाट इज मीन बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ऑल दैट, please go through my the previous video. So what is covalent bonding? Covalent bonding का मतलब होता है, को का मतलब होता है शेयर, वैलेंट का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो बॉन्ड शेयर करके बनते हैं उसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। समझ में आई बात? अभी तो हमने पढ़ा भी नहीं, अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया है, पहले ही हमें आधा तो 50% समझ ही गया है कि व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्डिंग। जो बॉन्ड शेयर करके बनते हैं दैट इज नोन व्हाट, केमिकल बॉन्डिंग। चलो एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्डिंग। We will take a H2 मॉलिक्यूल, हम लेते हैं एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल का कि H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है। ओके, तो H2 मॉलिक्यूल मतलब कि कितना हो गया, हाइड्रोजन। H मतलब हाइड्रोजन और H2 मतलब कितने हाइड्रोजन हो जाते हैं, 2 हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक हाइड्रोजन और यहाँ पे हम लिखते हैं दूसरा हाइड्रोजन। ओके, गॉट इट। तो हाइड्रोजन का हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। सिंपल है, सबसे पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा था 1। चलिए ठीक है, दूसरे भी हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा था, 1 लिखा था। दैट मींस इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। एंड सेकेंड हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? कोवैलेंट बॉन्डिंग we are learning, in that we are taking the example of H2 molecule. H2 molecules means 2 hydrogen atom, one hydrogen atom having 1 electron, another hydrogen atom having 1 electron. Clear? अब हमें पता है कि ऑक्टेट क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू दी ऑक्टेट, हाइड्रोजन को ऑक्टेट अपना सेटिस्फाई करने के लिए, स्टेबल होने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, डेफिनेटली उसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की उसे जरूरत है। तो अब देखो ये हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। शेयर करते हैं मतलब जैसे देखो, अगर मैं पहले एक आयोनिक का तुम लोग का एग्जांपल, वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ द आयोनिक बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग में हम लोगों ने क्या देखा था कि सोडियम ने अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो पूरा का पूरा दे दिया था किसको, क्लोरीन को। उसने क्लोरीन के साथ शेयर नहीं किया था। सोडियम डजंट शेयर द इलेक्ट्रॉन विद द क्लोरीन। सोडियम ने अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया था, क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया था। आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है, पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है। बट कोवैलेंट बॉन्डिंग इज टोटली अपोजिट ऑफ द आयोनिक बॉन्डिंग। व्हाट आई एम सेइंग, आयोनिक बॉन्डिंग में ट्रांसफर नहीं होता है, आयोनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, शेयर होता है। जैसे कि अभी देखो ये हाइड्रोजन, अपना हाइड्रोजन को अगर अपन ने डायग्राम के हिसाब से निकाला तो ये एक हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इन दोनों को अपना पेट भरने के लिए क्या चाहिए, 2 रुपए की जरूरत है। एक हाइड्रोजन के पास है 1 रुपए, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी है 1 रुपए। दोनों को अपना पेट भर के खाना खाने के लिए कितने की जरूरत है, 2 रुपए की जरूरत है। खाना खाने के लिए मतलब ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए उनको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है। और जब ऐसे टाइप के बॉन्ड बनते हैं जहां पर ट्रांसफर नहीं होता है, जहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को शेयर करके जब एक बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड को बोला जाता है नथिंग बट दी वर्ड कोवैलेंट बॉन्डिंग। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोवैलेंट मींस को का मतलब होता है शेयर, वैलेंट का मतलब होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। द बॉन्ड व्हिच फॉर्म विद द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द सिंपल कोवैलेंट बॉन्डिंग। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, F2 मॉलिक्यूल देख लेते हैं। F2 मॉलिक्यूल, फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना था हमारा एटॉमिक नंबर, कितना था फ्लोरीन का, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। मैं बार बार ये सारी चीजें क्यों बोलती रहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है, जब जब आप बार बार ये सारी चीजों को बोलेंगे आपको चीजें अपने आप लर्न होती चलती है। तो फ्लोरीन का अपना कितना था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2n9। ओके, तो हम उसको कैसे लिखते थे, 2n7, करेक्ट। F2 की बात कर रहे हैं, दूसरा फ्लोरीन भी ले लेंगे हम लोग, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा हमारा, 2n7। मतलब डेफिनेटली ये फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और अगर इस पे कुछ भी डाउट अगर आपको आता है कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज ऑक्टेट, व्हाट इज electronic configuration, what is this, so please go to my previous video, you have all your cleared your doubts in that video. So F का मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन का electronic configuration we had written 2n7. next फ्लोरीन, other atom of the fluorine nothing but 2n7. तो फ्लोरीन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसके पास भी एक बैलेंस, इसके पास भी एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया और क्या बनाया, कोवैलेंट बॉन्डिंग। क्लियर है सब लोगों को, क्लियर है आई थिंक। कोवैलेंट बॉन्डिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखा, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल देखा जिसमें हाइड्रोजन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, शेयर किया, फ्लोरीन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाया, ऐसे बॉन्ड को बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्डिंग। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही बॉन्ड बना है, एक ही बॉन्ड बना है, और एक बॉन्ड बनने को कितने मिनिमम इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। एक बॉन्ड बनने के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 पेयर, करेक्ट है। तो जहां 1 पेयर आता है, जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन जिसका मतलब होता है 1 पेयर, जहां पे 1 पेयर आता है उसे हम बोलते हैं क्या, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर। कोवैलेंट बॉन्ड भी उसके भी टाइप्स है। सबसे पहले तो कोवैलेंट, कोवैलेंट का मतलब होता है शेयरिंग करके, ट्रांसफर करके नहीं, एक एटम अपना दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है, ऐसे बॉन्डिंग को क्या बोला जाता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग। और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि एक पेयर जब अपना शेयर करते हैं उन्हें बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर हम बात करें डबल कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के बनते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो वन बाय वन वी विल सी विद ऑल दी एग्जांपल। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जांपल लेते हैं, सिंगल का हम लोग लेते हैं O2 मॉलिक्यूल। ओके, सिंगल ये हो गया, ये डबल, हम पढ़ रहे हैं अभी वर्ड क्या, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट। क्लियर गाइस। अभी हम लेते हैं किसका एग्जांपल, O2 मॉलिक्यूल का। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अपना क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अपन ने क्या लिखा था ऑक्सीजन का, 2 and 6। क्लियर है, ऑक्सीजन का अपन ने लिखा था 2 and 6। O2 मतलब 2 ऑक्सीजन, वापस इसमें क्या आ गया, एक और ऑक्सीजन आ गया, 2 and 6। क्लियर। मतलब ऑक्सीजन का अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो कैसे इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इनर मोस्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन एंड आउटर मोस्ट शेल में उसके कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। दैट मींस
1 2 3 4 5 एंड 6। दूसरा ऑक्सीजन एटम का हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये बन गया दूसरे ऑक्सीजन का डायग्राम। उसके इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो डेफिनेटली भैया ये ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और मैं तो बार बार बोल रही हूँ, अगर अभी भी आपको ये चीज नहीं समझ में आई है कि 8 क्यों होने चाहिए, तो मेरे वीडियोस को, पुराने वीडियोस को जाकर देखिए, आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो 2 एंड 6, तो यहाँ पर 6 है, तो ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की। ये ऑक्सीजन भाई को भी अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये लोग क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं? शेयर करते हैं। क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। जब ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन ये लोग शेयर कर रहे हैं, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक पेयर हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा पेयर हो गया, मतलब यहाँ पे कितने पेयर आ गए? 2 पेयर आ गए। मतलब दो पेयर यानी 4 इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे। 1 2 3 4, और 4 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या बनाते हैं? 2 पेयर बनाते हैं। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, तो वो बनाते हैं क्या? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम कैसे लिखेंगे? O डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर है गाइस? जब 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2 पेयर। जब 2 पेयर आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, देन दे आर फॉर्मिंग डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? एक बार एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम ने यहाँ पर भी हाइड्रोजन लिया है, यहाँ पे भी फ्लोरीन लिया है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन लिया है, तो क्या कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या सेम एटम में ही बनता है? क्या वो डिफरेंट एटम में बन नहीं सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि ये बेसिक एग्जाम्पल है। लर्निंग के लिए सबसे पहले बेसिक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल की तो भरमार है। अगर आप चाहते हैं कि सिंगल कोवैलेंट के ऊपर अगर हम और एग्जांपल ले तो डेफिनेटली लेंगे। इसमें वाटर मॉलिक्यूल है, अमोनिया मॉलिक्यूल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है। हम डेफिनेटली इसके आगे के वीडियोस में इसके एग्जांपल लेंगे। अगर सब एक साथ पढ़ने लगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, और इतने लेंथी वीडियो हम लोग पूरे देखते नहीं है, तो इसीलिए हम आधा आधा करके एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं सिंगल में और एग्जांपल ले तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वी विल डेफिनेटली नो अबाउट दी वाटर मॉलिक्यूल है अमोनिया की वो कैसे बनता है। तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर करके उसने बनाया अपना क्या? डबल कोवैलेंट बॉन्डिंग। हमें मैंने बोला ना, मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। हम लेंगे क्या? CO2 मॉलिक्यूल का, है ना? बिकॉज क्या है कि क्लियर होना चाहिए कि वो सेम एटम में भी, वो डिफरेंट में भी बनते हैं। तो कार्बन एंड O2, कार्बन एंड O2 मीन्स नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। कार्बन कितना है यहाँ पे? कार्बन है यहाँ पे 1। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? O2, मतलब ऑक्सीजन कितना होगा? 2। चलो थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं इसका, तो हमें भी क्लियर हो जाएगा। कार्बन कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं? 2 and 4। दैट मीन्स कि कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4, मतलब 1 2 3 4। क्लियर? कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हमने उसे कर दिया। 2 ऑक्सीजन भाई बैठे हैं इनके आजू बाजू, तो चलो दोनों ऑक्सीजन को डाल देंगे। ऑक्सीजन का भी हमने देखा, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी सेम 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? अब ये कार्बन को सेटिस्फाई होने के लिए अपने 4 इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दोनों भी ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वापस ये क्या करते हैं? अपना ऑक्सीजन और ये कार्बन क्या कर रहे हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। यहाँ शेयर करने से ऑक्सीजन की 2 इलेक्ट्रॉन की उसकी कमी थी वो भी पूरी हो गई। ये ऑक्सीजन की भी जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी कार्बन के साथ उसने शेयर किया, वो भी पूरी हो गई। और ये कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी ऑक्टेट कंप्लीट
करने के लिए, तो इसने भी अपने चारों इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन के साथ शेयर करके उसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। सो इन दिस वे CO2 मॉलिक्यूल फॉर्म एंड कौन सा बॉन्ड बनाते हैं वो लोग, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। देखा ना आपने, डबल, इधर भी डबल है इधर भी डबल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है वो सेम एटम में होती है, बिल्कुल नहीं, ये डिफरेंट एटम में भी बनती है, बिल्कुल बनती है। तो दिस इज दी CO2 molecule, that is nothing but the carbon dioxide molecule in which what 1 2 3 4 कितने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और क्या बनाए यहाँ पे, डबल डबल बॉन्ड बनाए, दैट इज। तो अभी लेट मी टॉक अबाउट व्हाट ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। काफी इजी है, आई थिंक बहुत इजी है, आप सब लोगों को क्लियर भी हो रहा होगा ये सारी चीजें। ट्रिपल, अब देखो सिंगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं एक पेयर बनाते हैं, दैट इज नथिंग बट द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट इज डबल कोवैलेंट बॉन्ड, व्हेन 4 इलेक्ट्रॉन दैट मींस 2 पेयर शेयर करते हैं, दे आर फॉर्मिंग व्हाट, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सेम यही फंडा ट्रिपल का भी है, ट्रिपल थोड़ी कोई अलग है, वो भी तो इसी का ही भाई है, तो ट्रिपल का भी क्या रहेगा, सेम यही फंडा इसमें भी क्या होगा, फॉलो होगा। अब जाहिर सी बात है ट्रिपल बॉन्ड मींस वो कितने बॉन्ड बनाएंगे, 3 बॉन्ड बनाएंगे। कैसे, चलो उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जैक्ट एग्जांपल वी विल टेक द फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ओके, तो नाइट्रोजन एंड दोनों नाइट्रोजन अपन ने यहाँ पे लिख दिया, एंड यू नो कि नाइट्रोजन अपना कितना है, नाइट्रोजन की अपनी कितनी आती है, वापस बताइए। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है। तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम कैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 2 and 5। अभी तक मुझे लगता है आपको 20 एलिमेंट्स तो लर्न ही हो गए होंगे, बिकॉज मैंने हर वीडियो में इतने बार उसे रिपीट किया है दैट मैं इतना ट्रस्ट रख सकती हूँ कि यू हैव लर्न ऑल द 20 एलिमेंट्स वेरी vigorously. Okay, so this is the 2 nitrogen molecule, they are having electronic configuration 2 and 5. Other nitrogen also having the electronic configuration 2 and 5. That means nitrogen have 5 valence electron and these nitrogen also have the 5 valence electron. अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, इसके भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, डेफिनेटली उसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और अभी भी मैं क्यों बोल रही हूँ 3 की, 2 की, 1 की, व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑक्टेट रूल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट ऑन द ऑक्टेट रूल प्लीज गो टू माय प्रीवियस वीडियो। ओके, सो ट्रिपल बॉन्डिंग, तो नाइट्रोजन wants to get 3 electron to get stable, therefore these nitrogen atoms share their electron to form stable octet electronic configuration। ये नाइट्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया और बनाया क्या, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब जहाँ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बनाते हैं कितना, 3 पेयर, और जहाँ 3 पेयर होते हैं वो क्या होता है हमारा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्डिंग। क्लियर है, ट्रिपल में भी बहुत एग्जांपल है, डबल में भी बहुत एग्जांपल है, सिंगल में भी बहुत एग्जांपल है। इफ यू वांट कि वी विल टेक ऑन और अदर एग्जांपल देन प्लीज लेट मी नो ऑन दी कमेंट सेक्शन, हम आगे भी इसके ऊपर और डिटेल में और एग्जांपल इसके पढ़ेंगे। क्लियर, सो अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट का मतलब होता है शेयर करने का, एंड आयोनिक बॉन्डिंग क्या था, आयोनिक बॉन्डिंग हमने पढ़ा था, आयोनिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, अपना एक एटम दूसरे एटम को पूरा का पूरा अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। आयोनिक बॉन्डिंग एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग आर टोटली अपोजिट ऑफ ईच अदर। इन कोवैलेंट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता है। तो जहाँ शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, दे आर फॉर्मिंग व्हाट, कोवैलेंट बॉन्डिंग। The atom when share their electron pair, they form covalent bonding, and covalent bonding are of 3 types, major 3 types. There are also coordinate covalent bond, जिसके ऊपर हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम डिटेल में उसके भी बारे में पढ़ेंगे। बेसिक इसके 3 एग्जांपल है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड
जब 2 इलेक्ट्रॉन 1 पेयर बनाते हैं तो दे आर फॉर्मिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 4 electron 2 pair they are forming double covalent bond, and 6 electron 3 pair they are forming what, triple covalent bond. सो कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे होते हैं. अगर इनकी प्रॉपर्टी के बारे में देखें तो अगर हमने आयोनिक का पढ़ा था तो आयोनिक में हमने बोला था कि आयोनिक तभी बनेगा जब एक मेटल होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन मेटल होगा, बिकॉज वहां पर गेनिंग और लूजिंग होता है. क्लियर है ना, वहां पे आयंस बनते हैं. बट यहाँ पे आयंस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई सिनेरियो नहीं है. यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे दोनों भी मेटल ही होने चाहिए या दोनों भी नॉन मेटल ही होने चाहिए. यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये 2 मेटल में भी बन सकता है और ये जो 2 बॉन्ड है वो 2 नॉन मेटल में भी बन सकता है. जिसका एग्जांपल हमने देखा है, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज नॉन मेटल, दिस इज नॉन मेटल, दिस इज आल्सो नॉन मेटल. तो ये मेटल मेटल में भी बनते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि ये नॉन मेटल में ही या मेटल नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन में बनते हैं. फर्स्ट पॉइंट ये रहा इसका. सेकेंड पॉइंट इसका ये रहा कि हमें इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करके कितने पेयर बनाते हैं. ये सारी चीजें रहेंगी आयोनिक बॉन्डिंग या कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में. तो ये एक छोटा सा वीडियो है, एक इंट्रोडक्शन है जस्ट फॉर द कोवैलेंट बॉन्डिंग. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग, एंड डेफिनेटली इफ यू वांट टू टेक मी मोर एग्जांपल ऑन दिस देन लेट मी नो. वी विल टेक मोर एग्जांपल ऑन द कोवैलेंट बॉन्डिंग. सॉरी फॉर दी टुडेज वीडियो. और अगर ऐसे ही मैंने कहा, अगर ऐसे ही हमारे वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं देन प्लीज 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 लाइक आ वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए और डेफिनेटली मैंने बोला ना बस यहीं पर ही तो है सब्सक्राइब की बटन. जल्दी से सब्सक्राइब की बटन दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. जितना हो सकता है उतना शेयर करिए ताकि हम लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आएंगे. ठीक है, सो या डेफिनेटली stay safe, stay healthy and not forget stay happy. Thank you so much.